नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भगवान शंकर की गृहपति अवतार की कथा सुनाने वाले हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अग्निश्वर लिंग की स्थापना कैसे हुई, हम इसका वर्णन करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, पूर्व काल की बात है। विश्वानर नाम के एक पुण्य आत्मा ऋषि रहा करते थे। वे सदा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे बड़े ही ब्रह्म तेजस्वी और पवित्र एवं सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। इस तरह कुछ समय बीता और कुछ समय उपरांत उन्होंने योग्य कन्या देखकर विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम था सुचिस्मति। इस तरह वे दोनों पति पत्नी प्रतिदिन पंचयज्ञ षटकर्म में लगे रहते और देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करते। इस प्रकार करते हुए उनका बहुत समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण सुचिस्मति ने विश्वानर ब्राह्मण से बोला कि हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया है जो स्त्रियों के योग्य और आनंददायक है। अतः अब मेरी एक विशेष अभिलाषा है जो कि बहुत समय से मेरे हृदय में स्थित है, जो गृहस्थियों के लिए भी उचित है। अतः कृपा कर मुझे उसे देने की कृपा करे। इस प्रकार अपने पतिव्रता पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि हे प्रिय, क्या बात है, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहती हो? संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं देने में असमर्थ हूँ, इसलिए तो अपना इच्छित वर मांगो। तब सुचिस्मति कहती है कि हे नाथ, मुझे एक शिव के समान योग्य पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वानर मुनि मन में विचार करने लगे कि मेरी स्त्री ने यह अत्यंत दुर्लभ कैसे मांग लिया, क्योंकि इस वर को देने में तो भगवान शिव ही समर्थ है। हो न हो महादेव ने ही मेरी स्त्री की वाणी रूप में स्थित होकर ऐसा कहा है। अगर ऐसा ही प्रभु चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहके वे तप करने के लिए वहां गए जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित है। उन्होंने शीघ्र ही मणिकर्णिका का दर्शन कर काशी में स्थित वे विश्वेश्वर के सभी लिंगों का दर्शन कर सभी कुंडों सरोवरों में स्नान किया। सभी दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए बार बार यही विचार करने लगे, शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला वह कौन सा लिंग है जो मेरे पुत्र प्राप्ति की कामना को पूरी कर सके। फिर उन बुद्धिमान मुनि ने कुछ क्षण विचार किया। भगवान शंकर के कृपा से शीघ्र ही उन्हें पुत्र प्राप्ति करने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग ही है जिनकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधकों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। इसीलिए जो लोग भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर वर्ष पर्यंत इन वीरेश्वर महालिंग की पूजा करते हैं, उनकी आयु तथा पुत्र आदि सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस तरह मन में उन्होंने विचार कर काशी में रहकर ही उन्होंने तप अपना प्रारंभ कर दिया। इस तरह एक महीने में एक आहार, दूसरे महीने में जल पीकर, अन्य अलग अलग महीनों में कभी दूध पीकर, कभी शाक खाकर, कभी मुट्ठी भर तिल खाकर, कभी एक रात्रि भोजन करके ही रहने लगे। इस तरह उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए उन्हें 1 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जैसे उनका 13वां महीना शुरू हुआ, गंगा के जल में प्रातः काल स्नान करके जो ही वे ब्राह्मण वीरेश्वर लिंग के समीप आए, लिंग के बीच से एक 8 वर्ष के पुत्र को देखा। लिंग के मध्य में उस बालक को देखकर मुनि श्रेष्ठ थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर क्या था, उन मुनि ने उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया और बार बार नमो अस्तु कहकर प्रणाम किया। उनकी इस तरह भक्ति और तप देखकर वे शिव स्वरूप बालक बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अपने तप से और स्तुति से मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया है। अतः आप प्रसन्नचित्त होकर उत्तम वर मांगिए। तब भगवान शिव को प्रसन्न हुआ देखकर उन मुनि श्रेष्ठ ने अपने दीन वचन से कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए प्रभु आप जैसा ठीक समझे वही करें। विश्वानर के ऐसी करुणामयी वचन सुनकर बालक रूपी महादेव बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी पति ने जो इच्छित वर मांगा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। मैं जल्दी ही उनके गर्भ से जन्म लूंगा और गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसके अलावा आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाष स्त्रोत जो व्यक्ति 1 वर्ष तक 3 काल में शिव के सन्निधि में पढ़ेगा, उस मनुष्य के सभी कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वह बालक रूपी शिव अंतर्धान हो गए। इस तरह कुछ समय बाद ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। उसका समय पूर्ण होने पर पुत्र रूप में शिव जी ने जन्म लिया। उनके तेज को देखते हुए सभी ने यह समझ लिया कि ये शिव स्वरूप दिव्य पुत्र ही हैं। अतः सभी देवतागण, ऋषिगण, अप्सराएं आदि उनके दर्शन के लिए आए। भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर विश्वानर और सुचिस्मति बहुत प्रसन्न हुए और उनका नाम गृहपति रखा। इस प्रकार समय के साथ वे बढ़ने लगे। फिर पिता द्वारा उन्होंने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और इस तरह वे 9 वर्ष के हो चुके थे। तभी उनसे एक दिन नारद जी मिलने आए।
उन बालक को बुलाकर नारद जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी हाथों की रेखा को देखकर कहते हैं कि हे विश्वानर, आपके बालक को विद्युत से अथवा अग्नि से खतरा है। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी आंसू की धारा बहाने लगे। इस तरह अपने माता पिता को शोकाकुल होता देखकर गृहपति ने उन्हें महादेव पर भरोसा करने को बोला और उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे महादेव की आराधना कर उनके शोक को अवश्य दूर करेंगे। ऐसा कहकर वे भी काशी में मणिकर्णिका में स्नान कर फिर विश्वेश्वर लिंग के दर्शन और पूजन प्रारंभ किए। शुभ दिन देखकर उन्होंने सर्वहित प्रद लिंग की स्थापना की और कभी कंदमूल, कभी पानी पीकर, कभी वायु पीकर, तो कभी सूखे पत्ते खाकर, कभी तो सिर्फ जल की बूंद पीकर ही वे कठोर तप करने लगे। इस तरह शिव जी को ध्यान में रखकर उनके 2 वर्ष बीत गए। तब फिर इंद्र ने उन्हें दर्शन दिया और उन बालक से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः हे बालक इच्छित वर मांगो। इंद्र को देखकर गृहपति थोड़े आश्चर्यचकित होकर उनसे कहते हैं कि हे देव, आप मुझे क्षमा करें, परंतु मुझे महादेव से ही वर चाहिए। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे बालक, मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ और अन्य कोई नहीं। इंद्रदेव के ऐसा कहने पर भी वह गृहपति नहीं माने और उनसे क्षमा याचना कर उन्होंने बार बार यही कहा कि मुझे महादेव से ही वर चाहिए। ऐसा बार बार उस बालक के मुंह से सुनकर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक तीव्र बिजली के समान वज्र से प्रहार किया। फिर क्या था, उस बिजली के तेज से वे इंद्र से डरकर मूर्छित हो गए। तभी महादेव प्रकट हो गए और उस बालक की मूर्छा दूर की और उससे कहते हैं, हे पुत्र, वह इंद्रदेव कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था, इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे और तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। यह अग्निश्वर लिंग कहलाएगा और जो व्यक्ति अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें इस विद्युत तथा अग्नि का भय कभी नहीं होगा। वे अकाल मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता और बंधुओं को बुलाया और उनके सामने ही उस लिंग में जिन्हें गृहपति ने बनाया था उसमें प्रवेश कर गए। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरीके की और भी धार्मिक कथाओं के साथ। नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल।